नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज जिन बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे वो एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी, चाहे वो लैब असिस्टेंट हो या फिर वीडियो मेंस। क्योंकि आज इस बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, वो एक तो है साथियों नवीनतम पशु गणना, ठीक है। दूसरा बिंदु जो रहेगा वो रहेगा परिवहन, जो नवीनतम रिपोर्ट है उनके अकॉर्डिंग। तीसरी चर्चा रहेगी आर्थिक समीक्षा, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, और उसके बाद में हमारी जो महत्वपूर्ण और चर्चा रहेगी वो रहेगी राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है, ठीक है। एक एक बिंदु को बड़े आराम से देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपके सामने है नवीनतम पशु गणना। सबसे पहला यही वन लाइनर क्वेश्चन कि नवीनतम पशु गणना कब हुई? 2019 में। ये जो 2019 के अंदर नवीनतम पशु गणना हुई, ये कितने नंबर की पशु गणना थी? आप कहेंगे सर 20वीं। दो क्वेश्चन क्लियर। तीसरा कि नवीनतम हाल ही 2019 में जो 20वीं पशु गणना हुई, उसके तहत राजस्थान में कुल पशु संपदा कितनी है? आप कहेंगे सर इस रिपोर्ट के आधार पर जो कुल पशु संपदा है वो है आपके 567.75 लाख। मतलब पिछले की बजाय इस बार कमी आई है, और कमी कितनी आई है तो याद रखिए 1.61%। तीन चीजें क्लियर हुई। नवीनतम पशु गणना 2019 कितने नंबर की है? 20वीं। कुल पशु संपदा कितनी है तो आपके सामने। अच्छा, कमी कितनी आई है तो 1.61%। तीन चीजें क्लियर। चौथा क्वेश्चन कि राजस्थान की ये जो पशु संपदा है, इसका देश की कुल पशु संपदा में कितना योगदान है? जैसे आप एक क्वेश्चन पढ़ते हैं कि राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है, तो फिर आप एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं कि देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का कितना भाग है, तो आप कहते हैं 10.41। उसी प्रकार क्वेश्चन है कि राजस्थान की जो पशु संपदा है, इस पशु संपदा का देश की कुल पशु संपदा में कितना योगदान है, तो याद रखिए 10.58%। क्लियर। और दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि राजस्थान की ये जो पशु संपदा है, इसके आधार पर राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? याद रखिए दूसरा। पशु संपदा के आधार पर देश में कौन सा स्थान है? दूसरा। मतलब पहला किसका है? याद रखिएगा यूपी। 5 बातें क्लियर। कब आई, कितने नंबर की, कुल कितनी पशु संपदा, देश में कितना योगदान है और देश में स्थान। क्लियर। अगली बात देखिए, राजस्थान के अंदर ये जो कुल पशु संपदा है, इसमें सर्वाधिक पशु है कौन कौन से? तो एक नंबर पर सब सर्वाधिक जो पशु हैं वो है बकरी, दूसरे नंबर पर है गाय, तीसरे नंबर पर है भैंस, और नंबर 4 पर है याद रखिएगा भेड़। मतलब जो कुल पशु संपदा है, इसमें से 36.70% योगदान है बकरी का, 24.50% है गाय का, जबकि 24.11% है भैंस का, और 13.92% जो है वो है भेड़ का। अच्छा, पूछा जाए कि राजस्थान में कुल बकरियां कितनी हैं, तो याद रखिएगा 2.08 करोड़। क्लियर। अब दो और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि राजस्थान में जो कुल संपदा है, सर्वाधिक जिले कौन से हैं और न्यूनतम जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक पशु संपदा वाले जो जिले हैं वो है आपके 1 नंबर बाड़मेर, 2 नंबर जोधपुर, और तीसरा नंबर कौन सा? जयपुर। पूछा जाए न्यूनतम पशु संपदा वाले जिले, तो दौसा, कोटा और सवाई माधोपुर। बताइए, ये सारी चीज क्लियर है। अब इसके साथ में एक चीज जो आपको कवर करनी है वो है पशु नस्लें, बस, और कोई बार नहीं। ठीक है, ये डाटा है। अगली बात है वो है राजस्थान में परिवहन 2022, जो रिपोर्ट कब आई थी? 31 मार्च 2021। आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि हाल ही में 31 मार्च 2021 में परिवहन की जो रिपोर्ट आई, उसके आधार पर राजस्थान में कुल सड़कों की लंबाई कितनी है? तो याद रखिए डायरेक्ट 2,72,959.28 किलोमीटर। मतलब पॉइंट वाले भी याद रखनी है। ठीक है। दूसरी बात कि 31 मार्च 2021 की जो रिपोर्ट है, इसके आधार पर सड़कों का घनत्व कितना है? तो 76.76 किलोमीटर। ये दूसरी बात। 31 मार्च 2021 के आधार पर राज्य में सड़कों की कुल लंबाई, और दूसरी बात क्या है? सड़कों का घनत्व।
क्लियर। अब दो और खास बातें देखिए, एक तो बात है एनएच मतलब नेशनल हाईवे और दूसरी बात है एसएच स्टेट हाईवे। पहला वन लाइनर क्वेश्चन, राजस्थान में कुल कितने एनएच हैं? तो याद रखिएगा 52। कितने एनएच हैं? 52। और राजस्थान में कुल एसएच कितने हैं स्टेट हाईवे? याद रखिए 172। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर जो एनएच हैं राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो याद रखिए 10,618.09 किलोमीटर। उसी प्रकार यहां से क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में राज्य राजमार्ग सड़कों की लंबाई कितनी है? तो 15,544.95 किलोमीटर। क्लियर। यहां से फिर क्वेश्चन कि सर्वाधिक एनएच वाला जिला कौन सा है? आप कहेंगे सर जयपुर, जिसमें 9 एनएच आते हैं। इधर राज्य का वह जिला जहां पर सर्वाधिक स्टेट हाईवे हैं तो वो है नागौर, और टोटल कितने? 29। इधर आपको पूछा जाएगा राज्य का सबसे लंबा एनएच कौन सा है? तो याद रखिए NH 11, जिसकी लंबाई है 759.70 किलोमीटर। मतलब ये रेवाड़ी हरियाणा से लेकर जैसलमेर तक है। अगला है सबसे छोटा NH कौन सा है? तो याद रखिए NH 919 और मात्र 5 किलोमीटर अलवर जिले में। सबसे व्यस्तम मतलब सबसे बिजी NH कौन सा है? 2, NH 48 और NH 58। इधर देख लीजिए सबसे लंबा स्टेट हाईवे कौन सा है? तो स्टेट हाईवे नंबर 94, जिसकी कुल लंबाई है आपके 417.47 किलोमीटर। सबसे छोटा कौन सा है? तो याद रखिए स्टेट हाईवे नंबर 34B, जो मात्र कितना है? 3 किलोमीटर। क्लियर। एक चीज और देखिए, आपको पूछा जाए राजस्थान का प्रथम एक्सप्रेस हाईवे, वो भी कौन सा? 6 लेन, याद रखिए, और वह है आपके NH 48 जयपुर से किशनगढ़। यह है आपके राजस्थान में परिवहन जो नवीनतम रिपोर्ट। क्लियर। अगली बात देखिए, अब बात है आपके कृषि एवं संबंध क्षेत्र, मतलब वर्तमान की जो आर्थिक समीक्षा आपने देखी राजस्थान की आर्थिक और अर्थव्यवस्था, उनके संदर्भ में कौन से कथन है वो देखिए। एक तो वन लाइनर क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट, आपको पूछा जाए कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था 2021-22 में कृषि व उसके संबंध के जो क्षेत्र हैं उनका योगदान कितना है? तो याद रखिए 30.23%। और यह भी किस आधार पर है? प्रचलित कीमतों के आधार पर। क्लियर। तो डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था 2021-22 के तहत कृषि व उससे संबंधित जो क्षेत्र हैं उनका कितना योगदान है? तो याद रखिए 30.23। अच्छा, कृषि व संबंध क्षेत्र का जो योगदान है उनमें किन किन का कितने प्रतिशत योगदान है? तो देखिए फसलों का योगदान है 45.94%, पशुधन का योगदान है 46.25%, वानिकी वन का योगदान है 7.44, जबकि मत्स्य का योगदान है आपके 0.37। आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कृषि व उसके संबंध क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किन का है? तो देख लीजिए, 1 नंबर पर है आपके पशुधन, 2 नंबर पर है फसलें, 3 नंबर पर है वानिकी और नंबर 4 पर क्या है? मत्स्य। अच्छा, वीडियो मेंस वाले तो यहां तक पढ़ें, आपको इधर ये 4 नाम दे दिए जाएंगे और इधर 4% और कहेगा निम्न में से असंगत है या मिलान कीजिए। याद रखिएगा ये 5 बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। नेक्स्ट बातें देखिए। अगली बात है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 21-22 के अकॉर्डिंग। पहली बात तो याद रखिए, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना राजस्थान में? तो याद रखिएगा 225.20 लाख मैट्रिक टन। मतलब पिछली बार की बजाय इस बार कमी आई है। कितनी आई है? तो 16.31%। सीधा वन लाइनर क्वेश्चन आए, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन तो 225.20 लाख मैट्रिक टन, पिछले के बजाय इस बार कमी है। आपको डायरेक्ट पूछे राजस्थान आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार ऊर्जा क्षमता कितनी दिसंबर 2021 तक? तो याद रखिएगा 23,321 मेगावाट, 23,321 मेगावाट, याद रखिएगा। ठीक है। अगला देखिए, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 21-22 के आधार पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय, और वो भी 2 आधार पर,
एक तो स्थिर जो हम आधार उस मानते हैं 2011 व 12 के आधार पर, मतलब ये तो स्थिर रहने वाली है, और प्रचलित कीमत का तात्पर्य होता है बाजार के अकॉर्डिंग। तो आपको पूछा जाए कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमत पर कितनी है, तो याद रखिएगा वो है आपके 81,231 रुपए, और प्रचलित कीमत के आधार पर तो याद रखिएगा 1,35,218 रुपए। क्लियर। एक ये भी देखिए, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अकॉर्डिंग सकल राज्य घरेलू उत्पाद, वही दो कीमतें होंगी, एक तो स्थिर जिसका आधार वर्ष 2011 व 12, और एक होता है प्रचलित कीमतें जो बाजार के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। ठीक है, तो देखिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद में आपको पूछा जाए स्थिर कीमत, तो याद रखिएगा 7,33,17 करोड़ रुपए, मतलब पिछली की बजाय इस बार वृद्धि हुई है। वृद्धि कितनी हुई है, तो 11.04%। पूछा जाए सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रचलित कीमत कितनी है, तो याद रखिए 11,96,137 करोड़, और पिछले के बजाय इस बार वृद्धि कितनी है, तो 18.04%। आप कहेंगे सर यहां पर डाटा ही डाटा है, डाटा याद ही रखना पड़ेगा, डाटा याद ही रखना पड़ेगा भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं यहां से। चलिए, अच्छा जाते जाते कुछ खास बातें दो और बता देता हूं। एक तो याद रखिएगा जो उद्योग विभाग था ना, उसका नाम बदलकर वर्तमान में क्या हो गया है, उद्योग व वाणिज्य विभाग, और एक परिवहन जो विभाग था उसका नाम बदलकर भी क्या हो गया है, परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग। क्लियर। यह था आज का हमारा सेशन, जिसके अंदर महत्वपूर्ण रूप से हमने चर्चा की नवीनतम पशु गणना परिवहन आर्थिक समीक्षा के बारे में, और यह है आपके वनपाल वन रक्षक का ऑनलाइन कोर्स। वैसे ऑफलाइन भी चलता है, लेकिन ऑनलाइन लेना चाहें तो ये आपके। ठीक है, ये था आज का हमारा सेशन। कल फिर मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।